नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। हाथों में पुस्तकों को लेकर मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर का शाह। यह वह अभिभावक थे, वह बच्चे थे जो पुस्तकों को लेकर प्रसन्न थे, क्योंकि वो पुस्तक मेला में आए हुए थे। पुस्तक मेला में उनको 70 से 80% की राशि की बचत हुई। वह इसी बात को लेकर खुश थे कि जो पुस्तक उनको 1000 रुपए की मिलती थी, अब वह 700-800 रुपए की उसमें बचत कर रहे हैं, यानी 200 से 250-300 रुपए में वह पुस्तक उनको मिल रही है और ये काफी बड़ी राशि होती है। ज्ञात हो कि दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने एक पुस्तक मेले का आयोजन दमोह जिला मुख्यालय पर करवाया। स्थानीय शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्याशाला के प्रांगण में पुस्तक विक्रेताओं को एकत्रित किया, उनके यहाँ स्टॉल लगवाई, जहां गणवेश विक्रय करने वालों की भी स्टॉल थी और साथ में शूज यानी जूते बेचने वालों को भी आमंत्रित किया गया था। यानी कुल मिला के देखा जाए तो विद्यालय की गणवेश, पुस्तक, कॉपियां और साथ में जूते, मोजे, ये सभी एक ही छत के नीचे विक्रय के लिए रखे गए थे। उद्देश्य यही था कि कम मूल्य में लोगों को पुस्तकें और गणवेश और शूज मिल सके, और हुआ भी यही, लोगों को फायदा मिलने लगा। ज्ञात हो कि कुछ माह पूर्व दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने निजी शिक्षण संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई की थी। उनका कहना था कि ये महंगी पुस्तकें, ये महंगी फीस, आखिर अभिभावकों पे आप बोझ क्यों डाल रहे हैं, मानसिक और आर्थिक। कलेक्टर ने सुधीर कुमार कोचर ने संकल्प लिया कि हम अब यह कुछ चलने नहीं देंगे, और फिर कार्रवाई प्रारंभ हुई। अनेक निजी शैक्षणिक संस्थाओं पर कार्रवाई की गई और अब पुस्तक मेले के माध्यम से लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाया जा रहा है। बहुत ही प्रेरणा दे रहा है। आप सभी का परिवार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और सामग्री खरीदने के बाद हमारे विद्यालय की बहनें रजिस्ट्रेशन में बैठी हैं। आप अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन करा कर ही जाएंगे। एक साथ जाने में थोड़ा व्यवस्था हो सकती है, सभी लोग हमारा सहयोग करें और थोड़ा सा व्यवस्थित जाते रहेंगे तो बहुत आगे यहाँ कैसे आए? से आया हूँ। हाँ। यहाँ जो मध्य प्रदेश शासन ने एक बुक स्टॉल लगाया है, इससे सभी अभिभावकों को बहुत ही फायदा मिला है, इसलिए मैं मध्य प्रदेश शासन का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका? रामचंद्र गुरुवानी। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? दमोह से। किसके लिए किताबें खरीदी आप? भतीजे के लिए। अच्छा, कितना फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ। पहले 2-4 हज़ार रुपये लगते थे, आज हमारा 250 में काम हो गया। अरे वाह, क्या कहेंगे? कलेक्टर साहब की दया है, मेहरबानी है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद कलेक्टर साहब का। मेरा पावनी की प्लानिंग। आज बहुत खुश दिखलाई दे रही हैं, किताबें हाथ में हैं। क्योंकि वैसे हम लोगों को 1000 में बुक्स मिलती है, आज 200 में ओनली मिली है। कितना फायदा? बहुत हैप्पी है। 800-1000 का तो हम लोगों को प्रॉफिट हुआ है, तो बहुत हैप्पी है। अरे वाह, क्या कहेंगे कलेक्टर साहब को? थैंक यू, बहुत दिल से थैंक यू। आपका? मेरा नाम गीता आहूजा है। अच्छा। मैं आज यहाँ अपने बच्चों की बुक्स लेने आई हूँ और हम लोग को ये चीज़ जो प्रॉफिट हम लोग को मिला है उससे हम लोग बहुत
बहुत खुश हैं, क्योंकि वैसे बुक्स जैसे लेते थे तो काफ़ी कॉस्टली मिलती थी हम लोग को, और इस बार जो सर ने मतलब कलेक्टर सर ने हम लोग के लिए किया है उस चीज़ से हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। वैसे हम लोग हज़ारों में लेते थे जो बुक्स, वो आज हम लोग को ओनली 200 में मिली है। तो थैंक यू सो मच हम लोग के लिए इतना बड़ा ये चीज़ करने के लिए, थैंक यू। आपका मनीष कुमार सोनी। सोनी जी आज ये किताबें लेने आए हैं, किसके लिए किताबें खरीद ली आज? हमने अपनी बिटिया के लिए खरीदी है, 9वीं क्लास में। कितना फ़ायदा हुआ? हमारा करीब 8,000 रुपये बचा है। पिछले साल हमने यही किताबें 9,500 9,000 रुपये की खरीदी थी गुरु नानक स्कूल में। इस बार जो 1765 रुपये की 9वीं क्लास की आई थी, और मैं माननीय कलेक्टर साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने जो पहरा अभिभावकों के पक्ष में की है, और साथ में एक निवेदन भी करना चाहता हूँ। सुनने में आया है कि स्कूल के द्वारा, प्रबंधन के द्वारा अपनी फीसों में बढ़ोतरी कर दी गई है। जो पुस्तकों की भरपाई वो फीस के माध्यम से करना चाहते हैं। फिर प्राइवेट स्कूलों की फीस की भी मॉनिटरिंग हो, और जो ये बढ़ाई जा रही है इसके ऊपर पूछताछ हो कि भाई किस आधार पर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनोज तिवारी है। तिवारी जी, आज मेरा बच्चा गुरु नानक 7th क्लास में पढ़ता है, और यहाँ बुकों का मेला लगा है, और इसमें शासन प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन तैयार की गई है, इसमें जनता को बहुत ही लाभ है। जो बुकें लगभग 8,00,000 की आती थी, वो करीब 500 से 600 के बीच में आ रही है, और इसमें हमें लगभग 7,000 का फायदा हुआ। और धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय कलेक्टर महोदय जी का, जिनके मार्गदर्शन में इस मेले का शुभारंभ हुआ। आज बहुत मुस्कुराहट आ रही है चेहरे पे। किताब खरीद ली है ना? कितने में खरीदी? 1,090 में। पहले कितने में मिलती थी? तो फायदा हुआ आज। पुस्तक मेले में आए हैं, इसको हम लोग को बहुत अच्छा लगा है। पुस्तक मेले में आके बहुत बेनिफिट भी मिला है, जिससे जो 8 से 10,000 का कोर्स आता था वो 1 से 1,500 के बीच में है। यानी लंबी बचत हो रही है। हाँ, बहुत लंबी बचत हो रही है हम लोगों को। अब क्या कहेंगे कलेक्टर? उनको बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों की तरफ से। नाम बता दीजिए। मंजू जैन। जिला जेल दमोह में पदस्थ हूँ, ग्वालियर से रहने वाला हूँ। श्रीमान जी, पिछली वर्ष में हमने 3 बच्चों की बुक्स को लिया था, तो उसमें 30 से 45,000 का खर्चा आया था, और अभी तो 2,000 के अंदर पूरी किताबें आ गई। मैं कलेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। श्रीमान जी का निवेदन है कि ऐसी कृपा बनाए रखें। क्या नाम है आपका? भूमिका मिश्रा। अच्छा, भूमिका जी, आपने आज किताबें खरीदी, कौन सी क्लास की? 7th की। आज कितने में किताबें खरीदी आज? 2500 में। पहले ये किताबें खरीदती थी आप, तो कितने का था? 7,000। 7,000 की। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर कहते हैं कि जो भी हो रहा है वह हम आम जनता के हित से लेकर कर रहे हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में जो किया जा सकता है वह हम कर रहे हैं। आज हमने पहला प्रयास ये किया है जिले में कि पुस्तक मेला, गणवेश मेला, स्टेशनरी मेला, ये तीनों हमने आज लगाने के प्रयास किए हैं। पहली बार जिले में ये हुआ है। 27 तारीख से 31 तारीख तक ये पूरा मेला चलेगा। सुबह शाम को 4 बजे से लेकर के रात को 9-10 बजे तक हम इसको चलाएंगे लगातार। इसमें बड़ी संख्या में पुस्तक, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म विक्रेताओं ने इसमें भाग लिया है। पहले मेरे पास एक सूचना आई थी कि कम पुस्तक विक्रेता यहाँ पर आए हैं, लेकिन फिर हम लोगों ने चेक किया और सारे पुस्तक विक्रेताओं को हम लोगों ने यहाँ से अपनी तरफ से इनवाइट किया है। सभी के लिए पर्याप्त व्यवस्था भी है, तो सभी पुस्तक विक्रेता, सभी स्टेशनरी विक्रेता यहाँ पर आएंगे। जो लोग अपनी सहमति दे रहे हैं वो सब आ रहे हैं। तो किसी प्रकार की मोनोपोली या कार्टेल बनने की कोई उम्मीद मुझे नहीं लगती है, नंबर 1। नंबर 2, यदि आज पेरेंट्स को कोई असुविधा हुई हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, क्योंकि हमारे लिए भी ये पहला अवसर था, पहला प्रयोग था। हम आज के एक्सपीरियंस के आधार पर चीजों को और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जो किताबें यदि मान लीजिए अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं तो उनको अवेलेबल कराने का प्रयास किया जाएगा बात करके। और ये तो अभी शुरुआत है, हम एक बार और पुस्तक मेला अभी लगाएंगे, तो किसी को ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और स्कूलों को भी हमने सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी स्कूल किसी भी तरीके से बच्चों को बाध्य नहीं कर सकता
कि तुम 4 दिन में किताब लाओ कि 5 दिन में किताब लाओ। जब किताबें अवेलेबल होंगी तभी बच्चों को मिलेंगी और बच्चे लेकर के आएंगे। तो हम इस पर पूरी नजर रखेंगे लगातार और कोशिश करेंगे कि अभिभावकों को बिल्कुल भी असुविधा ना हो। खुशी की बात है कि बड़ी संख्या में अभिभावक यहाँ पर आए हैं। हम पूरा प्रयास हमारा स्कूल शिक्षा विभाग का रहेगा कि उनका विश्वास बना रहे और हम इससे बेहतर व्यवस्थाएं दे सकें। कलेक्टर कोचर से जब हमने ये पूछा कि आप एक निजी शिक्षण संस्थाओं और पुस्तक विक्रेताओं के बीच में आप बाधा बन रहे हैं, वह एक व्यवसाय कर रहे हैं और आप उनके व्यवसाय में बाधा बन रहे हैं, तो कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर का कहना था कि हम किसी के दुश्मन नहीं हैं, हम तो वह कार्य कर रहे हैं जो नियम में है और नियमों का पालन करना सभी को आवश्यक है। आपको नहीं लगता कि जो लाभ कमा रहे थे, व्यापार कर रहे थे, उन पर एक प्रहार करने का प्रयास किया गया है और बाधा बन रहे हैं आप? देखिए, हम तो नियम और कानून के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं और हमने हमेशा से मैंने ये कहा है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल हमारा दुश्मन नहीं है, क्योंकि उसमें हम सबके बच्चे पढ़ते हैं। हमारे किसी स्कूल के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमको सरकारी स्कूल ज्यादा प्यारे हैं और प्राइवेट स्कूल कम प्यारे हैं। हमारे लिए सब बराबर है, लेकिन दोनों स्कूलों को, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, कानून के दायरे में काम करना पड़ेगा। कानून के दायरे से कोई बाहर नहीं जा सकता। तो हम हमेशा ओपन रहते हैं। अभी भी आप देखेंगे कि जब ये पुस्तक मेला हमने लगाया, उसके पहले भी 3 राउंड की बैठकें हमने की हैं। सारे निजी स्कूलों को एक एक चीज बताई गई। जब हमने सर्कुलर जारी किए तब उनकी ट्रेनिंग और बैठकें रखी गई। हर स्तर पर हम उनको कॉन्फिडेंस में लेते हैं और मुझे बहुत खुशी है कि कई स्कूल जो है खुद आगे आए और उन्होंने कहा कि जो है हम यही वाली किताबें लगाएंगे। जैसे मैं गुरु नानक स्कूल का एग्जांपल देना चाहता हूं। सबसे पहले गुरु नानक स्कूल आगे आया और उन्होंने कहा कि सर हम पूरी किताबें एनसीईआरटी की चलाएंगे, हम कोई और किताब नहीं चलाएंगे। उन्होंने केवल एक किताब रखी है, वो पंजाब सरकार के बोर्ड की, क्योंकि वो पंजाबी किताब, और वो भी उन्होंने सरकारी रखी है, पंजाब गवर्नमेंट की है वो। तो इस तरह से उन्होंने पूरी किताबों को अडॉप्ट किया है। तो मैं ऐसे स्कूलों की दिल खोल के प्रशंसा करना चाहता हूं जिन्होंने बच्चों के हित में कदम उठाया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्राइवेट स्कूल भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे हैं और उनको भी कोई दिक्कत नहीं है कानून का पालन करने में। तो मुझे लगता है कि हम सब उससे बाइंड हैं कि हम कानून का पालन करें और बाकी स्कूल भी मुझे लगता है कि इसी राह पर चलेंगे तो ये सभी के लिए बेहतर होगा। ये पुस्तक मेला 31 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने चर्चा के दौरान बताया कि आने वाले 2 माह, जो अप्रैल और जून का जो माह होगा, उसमें भी हम पुस्तक मेला लगाएंगे। पुस्तक मेला लगाने के पीछे का उद्देश्य यही है कि आर्थिक जो परेशानी होती है लोगों को, उससे बचाया जा सके और सभी एक ही पाठ्यक्रम को पढ़ाएं और पढ़ें।